बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील इजाज़ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट से बैड बैकलिंक्स रिमूव कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैड बैकलिंक्स क्या होते हैं। ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो कि आपने अपनी वेबसाइट पे ना बनाए हों, जो स्पैमी हों, जो आपने खुद ना बनाए हों, ऑटोमेटिकली बन गए हों, या किसी कंप्यूटर्स ने आपकी वेबसाइट के लिए बनवा दिए हों। तो बैड बैकलिंक्स ऐसे भी बैकलिंक्स होते हैं जो कि जापानीज़, चाइनीज़ वेबसाइट्स वगैरह से, एंकर टेक से आपके पास आ रहे होते हैं। और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं बैड बैकलिंक्स की। अक्सर आप फाइवर से GSA की गिग बाय कर लेते हो, थाउजेंड। मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ चीज़ें सारी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। तो फाइवर पे हम जाते हैं। यहाँ पे मैं बैक लिंक्स GSA लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1000+ GSA बैकलिंक्स, 1 मिलियन SU बैकलिंक्स। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये 1 मिलियन जो ये आ रहा है कितने डॉलर में है, $20 में। अब $20 में जब 1 मिलियन आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो लोग लेते हैं। बहुत से लोग लेते हैं 8 दिन के अंदर। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 8 दिन के अंदर जब 1 मिलियन बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को जाएंगे तो आपकी वेबसाइट क्यों नहीं डाउन होगी? डाउन होगी, 100% डाउन होगी, क्योंकि गूगल को भी पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर से बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो GSA एक सॉफ्टवेयर है जिससे बैकलिंक्स बनाते हैं हम लोग और सेल करते हैं। तो ऐसे भी बैकलिंक्स हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर ने ऊपर से गिग बाय की हो, क्योंकि जो सेलर होता है उसको इस चीज़ से कुछ नहीं होता कि ये वेबसाइट आपकी है या नहीं है। वो कभी ये वेरीफाई नहीं करता कि जो आप वेबसाइट उसे बता रहे हो या कीवर्ड्स बता रहे हो ये आपके अपने हैं या नहीं है। वो सिंपल आप उसको कीवर्ड सेंड करते हो, URL सेंड करते हो और वो बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप फाइवर से गिग्स वगैरह बाय करना चाहते हो बैकलिंक्स की, तो अच्छी बाय करें जो कि अच्छी बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे हों। इस तरह के सॉफ्टवेयर बैकलिंक्स बाय ना करें। अब दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है कि अपनी बैकलिंक्स की रिपोर्ट अपने पास ज़रूर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बैकलिंक्स बनाता हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैकलिंक्स बनाता हूँ हाउ टू इंस्टॉल। कमेंट्स बैकलिंक्स बनाता हूँ। अगर यहाँ पे कमेंटिंग कहीं आना है तो ये आप देखें। यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि मैं आके कमेंट करता हूँ जिस तरह इन लोगों ने किया हुआ है, और यहाँ पे मेरा एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मैं इस लिंक को मैं सेव रख लूँगा कि मैंने जी यहाँ पे एक बैकलिंक बनाया है। आप भी हमेशा एक एक्सेल शीट बना लें। जो जो बैकलिंक्स आप बनाते हैं वो आपके पास सेव होने चाहिए। जब भी आप मंथ के बाद आप चेक करें अपने बैकलिंक्स कि उनमें क्या बैकलिंक्स आए हैं, तो आप अपने इन बैकलिंक्स के साथ मैच करें। अगर ज़्यादा हो रहे हैं बैकलिंक्स या स्पैमिंग बैकलिंक्स हैं तो आप उनकी लिस्ट अलग से बनाएं। अब ये सारी चीज़ें ये तो होगी लिस्ट कि आप अपनी लिस्ट ज़रूर बनाएं और अपने बैकलिंक्स को हर महीने चेक करें कि आपके बैकलिंक्स में क्या क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि हम बैकलिंक्स किस तरह से निकालें। ज़ाहिर बात है कि
एक्स्ट्रा जो बैकलिंक्स बनते हैं वो हमें पता किस तरह से चलेंगे कि ये बैकलिंक्स बन गया है या क्या क्या मेरी वेबसाइट की रिपोर्ट है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है वो है एचरेफ। एचरेफ बहुत ही कमाल का टूल है और ये बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकाल के आपको देता है। आपने अपनी सिंपल वेबसाइट डालनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए खुद से। वैसे तो आपको ये सारे टूल्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप एसईओ कर रहे हो तो आपको ये टूल यूज़ करने आते होने चाहिए। अगर आपको ये टूल यूज़ करने नहीं आते तो फिर मेरे ख्याल में आपको एसईओ भी नहीं आनी। तो सिंपल आपने वेबसाइट डालनी है एचरेफ के ऊपर। इधर आप वेबसाइट डालेंगे, जब सर्च करेंगे और यहाँ पे बैकलिंक्स में आएंगे, बैकलिंक्स के अंदर आके यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बैकलिंक्स निकाल देगा आपको। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, जो कि ये बटन है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। आपने फुल एक्सपोर्ट कर लेना है, जितने भी होंगे बैकलिंक्स वो आपके पास आ जाएंगे। अब आपने एक टूल से सारा काम नहीं करना, आपने एचरेफ से बैकलिंक्स निकाल लेने हैं, SEM डैश से भी बैकलिंक्स निकाल लेने हैं, एंड आपने मॉनिटर बैकलिंक्स.com से भी बैकलिंक्स निकाल लेने हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि हाउ टू बाय SEO टूल्स एट चीप रेट्स। अगर आप इन तमाम टूल्स की प्राइस देखें तो मेरे ख्याल में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही महंगे होते हैं। तो अगर आपको ये SEO टूल्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक बंदा दूंगा, फाद सलीम भाई हैं, वो आपको $10 में 1000 पर मंथ, $10 पर मंथ में ये टूल्स प्रोवाइड कर देंगे। आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें, अपने वेबसाइट्स के बैकलिंक्स निकालें और आसानी से उनको गूगल में सबमिट कराएं। अब ये आपने फ़र्ज़ किया कि एचरेफ से डाउनलोड की थी फ़ाइल, तो इस तरह की कुछ एक्सेल फाइल आपके पास आ गई। अब ये वो बैकलिंक्स हैं जो कि आपके वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं। अब यहाँ आपने खुद देख लेने हैं कि कौन से बैकलिंक्स आपके बनाए हुए हैं। ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे बैकलिंक्स, और कौन से वैसे डमी बैकलिंक्स हैं या स्पैमी बैकलिंक्स हैं। सिंपल आपने जो जो बैकलिंक्स आप अपने नहीं बनाए हुए, जो जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, उनको आपने एक फाइल्स के अंदर, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई भी नेम रख लें और यहाँ पे आपने आके इकट्ठा करना शुरू कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये बैकलिंक्स मेरा नहीं बनाया हुआ, ये मैं गूगल से या अपनी वेबसाइट से रिमूव करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट से, और ये भी मेरा नहीं बनाया हुआ, तो मैं कहता हूँ कि ये भी मेरी वेबसाइट से रिमूव हो जाए। फ़र्ज़ क्या कि ये दो बैकलिंक्स, वैसे तो बहुत सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पे, आपने सारे सेव कर लेने हैं। अगर कोई एरर आता है तो सेव एज करके आपने यहाँ से UTF-8 सेलेक्ट करके सेव कर लेना। अगर कोई वो एरर वगैरह देता है तो सेव करते टाइम यहाँ पे जैसे आप सेव कर लेंगे आपके पास ये फाइल आ जाएगी। फिर आपने एक टूल है गूगल का, गूगल डिसअवो, इस पे आपने जाना है और अपने वेब मास्टर टूल के अंदर आपने लॉग इन हो जाना है, यानी कि गूगल कंसोल के अंदर। यहाँ पे आपको तमाम वेबसाइट्स आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। आप वो अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करें जिसके आपने बैकलिंक्स रिमूव करने हैं और डिसअवो बैकलिंक्स या लिंक्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप
जैसे वो लिंक्स क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपने वो फाइल जो आपने टेक्स्ट फाइल में बनाई होगी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा। जितने आपने लिंक्स सबमिट करवाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये 9 बैक लिंक्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट से रिमूव करने के लिए दिए थे, तो ये 9 बैक लिंक्स बता रहा है कि ये 9 लिंक्स आपने दिए हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ जाती है कि कब आपने सबमिट करवाए थे। तो टाइम टू टाइम ये आप सबमिट करवाते रहें अपने लिंक्स को, तो ये रिमूव करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।